जो आपको मध्य से हटाने के लिए, आपको अपने सेंटर से ऑफ सेंटर करने के लिए, इम्बैलेंस करने के लिए जो चीजें बनाई गई हैं केमिकल, तो उसको हम कहते हैं मेडिसिन। सो मेडिसिन हो गया या वैक्सीन हो गया, दोनों ही एक तरह के सिन है। तो सिन का मतलब होता है पाप। स्व इच्छा से चुना हुआ एक पाप है जो आप खुद के देह के प्रति करते हैं। आप अपने हाथ से भोजन खाते हैं, आंखों से देखते हैं, नासिका से उसकी सुगंध लेते हैं, जीवा से उसका रस लेते हैं, स्वाद लेते हैं। तो आप पांचों इंद्रियों को इन्वॉल्व करते हैं, और अपने हाथ से छूते हैं तो स्पर्श इंद्रिय भी आती है। लेकिन दवा एक ऐसी चीज है जिसको आप चुपके से देह में डाल देते हैं, किसी भी इंद्रिय को बिना इन्वॉल्व किए। अगर किसी वैक्सीन को लेने से बुखार आता है तो वो नॉर्मलाइज हो गया है। आप कोई कड़वी चीज खाते हैं तो आपकी जीवा बताती है कि वो कड़वी चीज है। आप मीठा खाते हैं तो आपकी जीवा बताती है वो मीठ है। तो इसी तरह से जो आपकी बॉडी में अच्छे गुणों के लिए चीज भेजी गई हो, उसका जो रिजल्ट है वो बुखार नहीं हो सकता। सुई जो कि सर्पदंश जैसी है, वो कैसे आई? तो रेप्टिलियन रेसेस ने ये सारी चीजें कैसे बनाई हैं, स्पेशली आफ्टर द 90s, कि जीन पूल इतना वीक है कि उन वो सारा जीन पूल ही डिजीज प्रोन है। जैसे पार्वती की रज से गणपति बनता है, उसी तरह से प्रकृति के पंचमहाभूत रज से हमारा पंचमहाभूत शरीर बनता है। रज मतलब माँ का हिस्सा, जैसी माँ वैसा बच्चा, क्योंकि आंखें आपकी अग्नि तत्व से चलती हैं, नासिका पृथ्वी तत्व है तो वैसे ही फ्रेग्रेंसेस चूज करनी पड़ेंगी, कान आपके आकाश तत्व है तो वैसा ही ध्वन्यात्मक तरंगों से सही फ्रीक्वेंसीज पर ट्यून म्यूजिक सुनना पड़ेगा। जितने भी ब्रांड्स हैं उनको अपनी दवाएं बेचने के लिए या मल्टीविटामिन बेचने के लिए, या फिर जितनी भी चीज़ें अभी नहीं आ रही हैं, ठीक है, जो भी सप्लीमेंट्स और ये सब बना रहे हैं, वो सबको बोलेंगे नेचुरल एक्सट्रैक्ट। प्रणाम भी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनः एक बार। राइट राइट। यस सोनम, कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। हमेशा आपका आशीर्वाद ऐसी बना रहे और मुझे लगता है आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। बिल्कुल, एज ऑलवेज हेवनली फैंटास्टिक। जी जी। अच्छा भी, हमने जो पिछली रिकॉर्डिंग की थी, पॉडकास्ट किया था, तो हमने एप्स्टीन फाइल के ऊपर बहुत अच्छे से डिटेल में हमने पूरा डिस्कशन किया। तो उसमें आपने एक बात बताई थी कि जो कोविड आया था तब ज्यादातर लोगों की जो वैक्सीन भी लगी और उस टाइम पे बहुत सारे चेक हो रहे थे लोगों के वो नोज में और माउथ में डाल डाल के कि कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं है। तो आपने बताया था कि वो उनकी जीन चेकिंग हो रही थी कि कहाँ डिवाइन ब्लड फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं अभी की, तो एक नया टर्म आया है जिसे हम कहते हैं एचपीवी ड्राइव। क्या ये भी उसी से कहीं ना कहीं कनेक्शन रखता है या ये कुछ और है? ओके ओके। तो इसको पहले तो हम ना वर्ड वैक्सीन जो है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो वैक्सीन जो वर्ड है वो एक सिन है, ठीक है। जिस तरह से आज वर्ड जो मेडिसिन है उसको भी मैं हमेशा मेडिसिन बोलता हूँ। जो आपको मध्य से हटाने के लिए, आपको अपने सेंटर से ऑफ सेंटर करने के लिए, इम्बैलेंस करने के लिए जो चीजें बनाई गई हैं केमिकल, तो उसको हम कहते हैं मेडिसिन। इसी तरह से जो आपको वैक्यूम में गिराने के लिए बनाई गई हैं उनको बोलते हैं वैक्सीन, ठीक है, वो भी एक सिन है। सो मेडिसिन हो गया या वैक्सीन हो गया, दोनों ही एक तरह के सिन है। और सिन को हम पता है, सबको पता है कि सिन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सिन का मतलब होता है पाप, करेक्ट। सो मेडिसिन हो या वैक्सीन हो, वो एक तरह का आपका स्व इच्छा से चुना हुआ एक पाप है जो आप खुद के देह के प्रति करते हैं। तो उससे सबसे पहले तो ये पता चलता है कि कितने लोग जो हैं वो अभी भी बहुसंख्या से जो धारणा बनी हुई है, ठीक है, जो मास पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली एक पूरा एक एजेंडा बना हुआ है। तो उस धारणा को कितने लोग अभी भी कंप्लाई करते हैं, कितने लोग उसको मानते हैं, ठीक है। क्योंकि हम मान्यताओं के युग से ज्ञान के युग की ओर बढ़ रहे हैं, तो अभी भी बहुत से लोग जो हैं वो अभी भी मान्यताओं को ही मान ही रहे हैं। मान्यता का मतलब क्या? एक ने कहा, दूसरे ने माना, दूसरे ने कहा, तीसरे ने माना। ना देखा, ना जाना, ना लॉजिक पता है, ना उसका विज्ञान पता है, ना उसकी उपयोगिता पता है, ना उसका हमारे जीवन में किस तरह से वो हमें आध्यात्मिक उन्नति देता है या हमारी देह को हमें संभालने में मदद करता है, ये कुछ नहीं पता है। लेकिन मान्यताओं को हम मान रहे हैं, मानते ही चले आ रहे हैं, क्योंकि पीछे 200, 300, 500, 1000 साल में वो चीजें करते करते और आज हम वहां पहुंच गए हैं कि गवर्नमेंट कुछ भी कह रही है या कंट्रोलर्स कुछ भी कह रहे हैं, तो हर कोई उसको मान लेता है आराम से। जिस तरह से ये बहुत ही ईजी हो गया 2020 में, हम सब ने देख ही लिया है कि मेजोरिटी ने मान लिया कि जो वैक्सीन है उनको चाहिए वैक्सीन, ठीक है। जबकि अगर आप 1000 साल के पीछे जाएं तो वहां पे ना तो ऐसा कोई वैक्सीन का कोई प्रचलन था, ना दवाओं का इतना प्रचलन था। सिर्फ प्रकृति का और औषधि का प्रचलन था, ठीक है। प्रकृति में आप औषधि देखते थे, कौन सी औषधि किस चीज के लिए कब लागू करनी है, तो उसका उपयोग करके आप उसमें से आराम से अपनी लिए हर हर रोग से मुक्ति के लिए आप निवारण ढूंढ लेते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता है कि ये संसार जो है, आज का जो कलयुग है, ये कली द्वारा शासित है, कली द्वारा ये
पूरा कंट्रोल किया जा रहा है। तो कली की कितनी शाखाएं किस किस जगह में कितने कितना दूर तक फैल गई हैं, और किस फील्ड में कितना अंतर तक उसने छू दिया है, ताकि उसको सारे को दूषित किया जा सके और उसको पूरा ही पॉइजनस करके लोगों को उस वहां तक इफेक्ट दिया जा सके। तो ये पूरा वृक्ष कली ने किस तरह से डिजाइन किया है, ये लोगों को अभी नहीं पता है। अगर लोग इस चीज को समझ लेंगे तो बहुत ही इजीली वो इस चीज को भी समझ सकते हैं कि हमें किसी भी आर्टिफिशियल वस्तु की, आर्टिफिशियल किसी भी दवा की या किसी भी केमिकल की हमारी देह को आवश्यकता नहीं है। जैसे आप मान लीजिए कोई भोजन करता है, तो भोजन में आप अपनी पांचों इंद्रियों को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, आप अपने हाथ से भोजन खाते हैं, आंखों से देखते हैं, नासिका से उसकी सुगंध लेते हैं, जीवा से उसका रस लेते हैं, स्वाद लेते हैं, कानों से भी आप देखते हैं कि एक दूसरे को बात करते हुए कितना अच्छा लग रहा है ये खाते हुए। ठीक है, तो आप पांचों इंद्रियों को इन्वॉल्व करते हैं, और अपने हाथ से छूते हैं तो स्पर्श इंद्रिय भी आती है। लेकिन दवा एक ऐसी चीज है जिसको आप चुपके से देह में डाल देते हैं किसी भी इंद्रिय को बिना इन्वॉल्व किए। तो इससे ये चीज समझ में आती है कि जो देह के प्रति एक सिन है, वो है आज की दवाएं, केमिकल दवाएं। ठीक है, और ये आज आज तो बहुत ही इजीली लोगों को ये चीज समझ आ ही जाएगी। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। तो जब सारा ही कंट्रोल जो है वो कली की पूरी सत्ता के हाथ में है, तो उससे एक चीज जो बनती है वो ये है कि कली किस तरह से लोगों को चेक करना चाहेगा। वो दो तरह से देखना चाहेगा। नंबर वन, कि दिव्यता कहाँ पर आ गई है, क्योंकि कलयुग का अंत होना है, तो ऑब्वियसली दिव्य लोग कहाँ आ गए हैं, अवास्तविक वो दिव्य पुरुष कैसे काम कर रहे हैं, या वो दिव्य अवतार कैसे काम कर रहे हैं, तो वो उसको देखना चाहेगा। ठीक है, तो वो उसके लिए उसने जीन पूल को चेक करने के लिए आरटीपीसीआर की किट निकाली, जो कि आरटीपीसीआर की किट बनाने वाले ने खुद ही बता दिया था कि ये किट जो है ये जीन पूल को चेक करने के लिए, जेनेटिक कोड को चेक करती है। कितने राउंड्स तक आप चेक करना चाहते हैं, 40 राउंड्स, 35 राउंड्स, तो वो ये चेक करके बताती है कि कहाँ तक दिव्य जीन्स पड़े हैं। ना कि वो कोविड का एक इलाज करने के लिए या कोविड की टेस्टिंग के लिए बनाई गई थी। वो किट का ओरिजिनल पर्पस ही वो नहीं था, पहली बात। दूसरी चीज, जब वैक्सीन लग गई उससे दूसरा ये पता चल गया कि कितने लोग जो हैं वो अभी भी कली के सिस्टम को कंप्लाई करते हैं, जो एक बार कहने पर ही जहर ले लेंगे, चाहे उनको पता हो। देखिए, लोगों ने कहा हमें घूमना जरूरी था इसलिए हमने वैक्सीन ली। जीवित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो घूमेंगे। अगर स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो घूमेंगे कैसे? जॉब जरूरी थी इसलिए वैक्सीन ली। अगर स्वस्थ रहेंगे तो जॉब करेंगे, तो अगर स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो जॉब कैसे करेंगे? तो हर चीज सबसे पहले दैहिक स्तर पे आ जाती है। तो जब आप दैहिक स्तर पर ही सही चुनाव नहीं कर सकते, तो बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो सेकेंडरी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आप अपनी देह के लिए ही सही निर्णय नहीं कर पा रहे। और मेरा सूत्र बहुत ही इसमें सरल और स्पष्ट है कि जो व्यक्ति अपने दैहिक स्तर पर सही निर्णय नहीं कर सकता, और जो व्यक्ति अपनी देह को ही नहीं संभाल सकता, उससे बाकी किसी भी विषय पर कोई भी सुझाव लेना मूर्खता है। तो जिनको दैहिक स्तर के बारे में कुछ नहीं पता है, वो मानसिक या आत्मिक या आध्यात्मिक स्तर पर आपको कोई भी सुझाव देने में क्षमता नहीं रखते। तो इसके अलावा आप कोई भी किसी को भी कुछ भी आप चैनल कर रहे हो, किसी की भी कृपा हो रही हो, किसी का भी कुछ आशीर्वाद आ रहा हो, किसी से क्या आपको मैसेज आ रहे हो, वो सब चीजें सेकेंडरी हो जाती है। उन चीजों का कोई मायने नहीं है, क्योंकि आप अपनी ही देह जो आपके सबसे निकट है, आप उसके लिए ही सही चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो दूसरी अभी चीज आई है वो है एचपीवी वैक्सीन। ठीक है, जो कि पैपिलोमा वायरस के लिए बनाई गई है। जो कि वो सब लोगों को ये कहकर प्रचलन में लाया गया है कि आपके बच्चियों को ये चाहिए वैक्सीन, जिससे कि उनको आगे चल के उनको मतलब किसी कैंसर से या किसी बीमारी से बचाएगा। तो सबसे पहली बात तो यही है कि सब मनुष्यों को ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि कोई भी केमिकल आपको किसी भी बीमारी से बचाने में क्षमता नहीं रखता। केमिकल सिर्फ आपके केमिकल रिसेप्टर्स को या पेन मैनेजमेंट में मदद कर सकता है, आपके सिम्टम्स को आपसे छुपा सकता है। ठीक है, लेकिन वो किसी भी बीमारी से आपको बचा नहीं सकते। बीमारी से निवारण के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल ही चेंज करना पड़ेगा। और दूसरी चीज है, जो ये वैक्सीन एचपीवी ड्राइव चल रही है अब हर जगह, जो प्रमोट की जा रही है, तो ये ऑब्वियसली बच्चों के थ्रू लाना बहुत आसान है, क्योंकि माता पिता किसके लिए ज्यादा चिंतित होते हैं? बच्चों के लिए। ठीक है, तो हर माता पिता को मनाना बहुत ही आसान हो जाता है कि आपके बच्चों की इसमें सुरक्षा हो रही है, आपके बच्चों को इसमें बचाव हो रहा है, आपके बच्चों के लिए सरकारें सोच रही हैं और वो सब हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक वैक्सीन को, एक पॉइजन को आपके बच्चों में इंजेक्ट किया जा रहा है। ये उसी तरह से ही एक ड्राइव है जिसको आप कहते हैं हेपेटाइटिस की ड्राइव आई थी, फिर बच्चों को फिर पोलियो की ड्राइव आई थी, फिर उसके बाद अभी ये नई ड्राइव्स आ गई हैं। ठीक है, तो ये स्कूल से ही शुरू होता है। ये उसी तरह ही है, पहले कहेंगे कि वैक्सीन इंपॉर्टेंट है, ले ले, और उसके बाद में कहेंगे ये तो सबका अपना चुनाव था।
ठीक है, जिस तरह से कोविड में भी ऐसे ही हुआ था, पहले सबको इतना प्रेशराइज किया गया कि जॉब ले लें। जो लोग प्रेशर नहीं झेल पाए उसके बाद में उनको कह दिया तो ये तो किसी ने नहीं कहा था कि लेने के लिए, लेकिन सबने अपनी मर्जी से लिया है ये तो। ठीक है, इसी तरह से एचपीवी ड्राइव भी एक तरह की वैसी ही ड्राइव है, जिसमें लोगों को ये स्वयं निर्णय करना पड़ेगा कि क्या हम केमिकल से बचाव चाहते हैं, केमिकल को अपनी बॉडी में डालना चाहते हैं। क्योंकि जो ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है सबकी, वो ये ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है कि जो वेलनेस है, एक तो वो मेडिसिन से आती है वेलनेस। ठीक है, दूसरा अगर किसी वैक्सीन को लेने से बुखार आता है तो वो नॉर्मलाइज हो गया है। जबकि आप कोई कड़वी चीज खाते हैं तो आपकी जीवा बताती है कि वो कड़वी चीज है, आप मीठा खाते हैं तो आपकी जीवा बताती है वो मीठा है। ठीक है, तो इसी तरह से जो आपकी बॉडी में अच्छे गुणों के लिए चीज भेजी गई हो, उसका जो रिजल्ट है, ठीक है, वो बुखार नहीं हो सकता। सो योर बॉडी शुड फील गुड अबाउट इट, है ना। सो आपकी देह को तो उसके लिए अच्छा फील होना चाहिए, आपकी बॉडी अच्छा फील करे कि आपकी बॉडी में एक अच्छी चीज चीज गई है, जो कि आपके गुणों में वृद्धि करने वाली है, जो आपके अंतस्त्रावों को ठीक करने वाली है। तो जिससे आपके सिक्रीशंस खराब हो गई और बॉडी सडनली हीट अप हो जाए, तो वो चीज ठीक कैसे हो सकती है आपकी बॉडी के लिए। तो इसीलिए ये सारी जो ड्राइव्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उसका आज जो मोटिव है, वो सिर्फ और सिर्फ इनफर्टाइल बींग्स को आगे लाना है, ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके और सारे बींग्स जो है वो इनफर्टाइल हो सके, और लॉन्जिविटी को इफेक्ट किया जा सके, सबकी लॉन्जिविटी, जो कि मतलब सब लोग की आयु को छोटा किया जा सके। ठीक है, तो ये निर्णय लेकिन किसके हाथ में आ जाता है, निर्णय हर इंडिविजुअल बीइंग के हाथ में आ जाता है कि आप क्या स्कूलों को इतना पूरा निर्णय उनके हाथ में देते हैं कि वो आपके बच्चों के लिए अपने आप ही निर्णय लेकर और उनको हर चीज को कंपलसरी करके उनको वैक्सीनेट कर सके। क्या आप अपने बच्चों की सुरक्षा सिर्फ केमिकल्स के थ्रू चाहते हैं, प्रकृति के थ्रू नहीं चाहते हैं। तो ये एक स्पष्ट चुनाव हुआ कि आप किसके थ्रू बच्चों को बचाना चाहते हैं, या बच्चों को वेलबींगनेस किस तरह से जीना चाह रहे हैं, या स्वयं की वेलबींगनेस आने वाले समय में इसका भी निर्णय होगा। कि ये भी एक जजमेंट का मैटर है। ठीक है, लोगों पे डायरेक्ट जजमेंट हो रही है कि आप उस चीज को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, और क्या आप सिर्फ और सिर्फ भीड़ में कंप्लाई करने के लिए कि हमने भी वैक्सीन लिया है, ये बोलने के लिए और हम भी आप ही का हिस्सा हैं, ये बताने के लिए लोगों के साथ ही ये ड्राइव्स का हिस्सा हो रहे हैं। और तीसरी चीज जो मुझे बहुत ही इसमें बढ़िया लग रही है, पूरी ड्राइव जितनी भी अभी धरती पर चल रही हैं, या जितनी भी अभी पीछे में हमने बात की थी, जो फाइल्स बाहर आए उससे, ये एक बहुत ही स्पष्ट समय है जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से लोग अभी भी कली की सत्ता के अधीन है, कली के ही एजेंट हैं, उसी सत्ता में चल रहे हैं। कितने लोग अभी तक सेंस में आए हैं या नहीं आए हैं, कितने लोगों को अभी ये चीज सेंस कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, अगर आप देखेंगे मनुष्य का चेहरा, आप देखेंगे तो क्या है, वो पांच इंद्रियों का समूह है। ठीक है, सो प्राइमरीली हमारे अंदर जो मुख्य बात है, मुख पर जो मुख्य बात है, वो हमारी सेंसेस हैं। तो अगर बीइंग की फाइव सेंसर्स ही काम नहीं कर रहे हैं, और वो सेंस करके ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये चीज गलत है, ये सही है, या हमें किस चीज का हिस्सा होना चाहिए, हमें पूरी दिव्यता का हिस्सा होना चाहिए, या हमें प्रकृति का हिस्सा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या हमें सिर्फ सरकारों का, सत्ता का, और कली राक्षस का, और ये सारे आसुरी जो जितनी सत्ता है इसका हिस्सा होना चाहिए, तो ये निर्णय बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा। तो मेरे अनुसार तो ये मतलब बहुत ही शुभ समय है, बहुत ही अच्छा समय है धरती पर, जहाँ पे इतनी सारी चीजें हो रही हैं और हर एंगल से नई चीज निकल के आ रही है। और बींग्स के लिए बहुत ही अच्छा चुनाव है, और उन बींग्स के लिए खास करके जो अभी तक आध्यात्मिक खोजी थे, अध्यात्म में कुछ खोज रहे थे, तो उनके लिए ये समझना और भी आसान हो जाएगा कि कौन से बींग सेंस में है और सेंस वाले बींग को सुनना चाहते हैं, या कौन से बींग अभी भी आउट ऑफ सेंस घूम रहे हैं, 2026 आ गया फिर भी आउट ऑफ सेंस घूम रहे हैं, और लोगों को भी चाहते हैं कि वो आउट ऑफ सेंस ही रहें। तो ये चुनाव बड़ा स्पष्ट है। तो अपनी वेलबींगनेस को खुद वेलकम करना पड़ेगा। तो ये एक समझने की बात है इसमें। जी जी, बहुत खूबसूरती से आपने चीजें बताई कि हमारे शरीर में हम अगर कुछ डालते हैं केमिकल, और शरीर हमें तुरंत उसका रिएक्शन देता है कि अगर वो खुश है तो वो बीमार नहीं होगा, और अगर वो केमिकल उसके लिए सूटेबल नहीं है तो हम तुरंत बीमार पड़ जाते हैं। जैसे मैंने खुद देखा है कि मैं अपने बच्चे को बचपन में बहुत सारे मैंने वैक्सीन लगवाई हैं, क्योंकि ये एक पैटर्न था कि जन्म से आपको कई वर्षों तक लगवाना है। तो कई बार उसे बुखार आता था, पर हमें ये बोल दिया जाता था कि बच्चा छोटा है और दवाई अभी उतनी बर्दाश्त नहीं कर सकता उसका शरीर, इसीलिए, पर वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, तो हम इस चीज को मान लेते थे। पर अगर मैं बात करूं वी, कि आपने बोला जैसे हेपेटाइटिस हो गया, पोलियो हो गया, इनकी भी वैक्सीन मैंने भी अपने बच्चे को दिलवाई, और मुझे भी बचपन में लगी होगी, मेरे भी परिवार के मतलब मेरे पेरेंट्स ने लगवाई होगी। तो ऐसा बताया जाता था कि अगर हम पोलियो की वैक्सीन या ड्रॉप्स नहीं लेते हैं तो फिर हमें पोलियो हो सकता था। तो ये तो मैंडेटरी हो गया था। और मैंने देखा कि जैसे हमारे ही फैमिली में एक मेंबर को उनके पेरेंट्स ने नहीं लगवाई थी, तो उन्हें फिर हो गया था पोलियो।
तो ये राइट थोड़ा सा मेरे लिए कंफ्यूजन है यहाँ पे। राइट राइट राइट। देखिए, सबसे पहले क्या है कि सबको आज की डेट में, क्योंकि हम 2026 में आ गए हैं अब, तो हमें और ज्यादा अज्ञान में नहीं रहना है। सबसे पहले तो ये चुनाव करना पड़ेगा कि अभी भी हम अज्ञान को ना चुने और हमें उस चीज को चुनना चाहिए जो वास्तविकता है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, जो ये सारी वैक्सीन का ये जो एजेंडा है, ठीक है, वैक्सीनेशन करने का और मैंडेट जो बना था, जैसे आपने कहा कि ये मैंडेटरी थी इस समय, ये तो सब लोग लेते ही थे। जैसे दो चार वैक्सीन तो फिक्स ही होती थी, सबको ही मिलेंगी, ठीक है। तो ये जो अभी मैंडेट है वो अभी जीरो जीरो से लेकर 11 साल के बच्चों तक शुरू हो गया है। ठीक है, तो वैक्सीन दी ही जा रही है। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस मैंडेट को मानते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं मानते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बड़ी बड़ी बात यह है कि सबको खुद खुद ब खुद इन चीजों के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। खुद एक खोज करनी चाहिए कि ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ। ठीक है। तो अब पिछले 100 वर्षों में ये सारी चीजें कैसे आ गई और ये मेडिकल साइंस में कैसे लाई गई, वेदर एपिडेमिक जैसी कोई चीज होती है कि नहीं होती है, ठीक है, बीमारियां होती हैं कि नहीं होती है, और उसके लिए सुई जो कि सर्पदंश जैसी है वो कैसे आई। ठीक है। तो रेप्टिलियन रेसेस ने ये सारी चीजें कैसे बनाई हैं। तो ये सबको खुद रिसर्च करने का मैटर है। जब सब खुद रिसर्च करेंगे खुद ब खुद समझ आएंगे कि ये चीजें कहाँ से आ रही हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है। अब उसके अलावा जो बात समझने वाली ये है कि जीन पूल ही इतना कमजोर हो गया है आज की डेट में, स्पेशली आफ्टर द 90s, कि जीन पूल इतना वीक है कि उन वो सारा जीन पूल ही डिजीज प्रोन है। बहुत ज्यादा डिजीज प्रोन है। अगर 90s के बाद की जितनी भी आप रेसेस देखें, जितनी भी आप देखेंगे, जितनी ह्यूमन रेस अभी है, तो वो सारी जेनेटिकली इतनी कमजोर है कि वो सारे के सारे ही बीमारियों के लिए प्रोन है। ठीक है, वो जल्दी बीमारियों को पकड़ते हैं। जबकि उससे पहले की रेसेस जो थी, 80s में, 60s में, 50s में, उनकी लाइफ भी ज्यादा थी, खान पान भी सिंपल था, और प्रकृति से जुड़े हुए थे, मिट्टी से जुड़े हुए थे, और उनको इतनी वैक्सीन और ये सब चीजों का पता भी नहीं था, और उनको उल्टा बीमारी भी नहीं होती थी। ठीक है। लेकिन जितना अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड और ये सब फूड चेन्स और ये सब कल्चर लाया गया, उसके बाद तो बीमारियों का मतलब आप देखें कि पेंडोरास बॉक्स ही खुल गया है। ठीक है। तो ये सारी चीजें नोइंगली लाई गई हैं। और पोलियो हो गया या जितनी भी वैक्सीन को इंडिया में एज, क्यों इंडिया को ही चुना गया या अफ्रीका को क्यों चुना गया इस चीज के लिए, और किसने इसको एज अ मार्केट चुना ताकि उसमें ये चीजों को डाल के किया जा सके। लोगों को लग रहा था कि ये हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं उस समय, जब ये ड्राइव्स लाएगी लोगों को लग रहा था कि हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि देयर आर ऑर्गेनाइजेशन जो कि ये चैरिटी का काम कर रही हैं। लेकिन वो चैरिटी नहीं थी। हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा, नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड। देयर आर नो फ्री लंचेस, एवरीथिंग कम्स एट अ प्राइस। तो जब आप एक पूरी पॉपुलेशन को ओपन कर देते हैं किसी एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन या किसी फाउंडेशन के लिए कि आप इस पे आप करके देखें एक्सपेरिमेंट, तो इस तरह से उन चीजों को बढ़ावा दिया गया बच्चों के थ्रू। तो वो इसी तरह से पोलियो की जो ड्रॉप्स थी वो लाई गई, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन लाई गई, फिर ये बढ़ता ही चला गया काम, क्योंकि लोगों ने एक्सेप्टेंस दिखाई। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद तो फिर चलना आसान हो जाता है ना, फिर तो मार्केट में चीज बिकती है। जिस तरह से आज कितनी सारी टेक्नोलॉजी की चीजें हैं जो लोगों को नहीं भी चाहिए फिर भी बिक रही हैं बाजार में, क्योंकि लोगों की एक्सेप्टेंस बन गई है उस चीज की। लेकिन ये एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट ऑन द रिस्क ऑफ योर हेल्थ, बाय पुटिंग योर वेल बींगनेस ऑन स्टेक। आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये चीज समझने की है, और ये खुद के रिसर्च का मैटर है। जितने लोग खोजी हैं वो खुद खोज के इसको समझ सकते हैं कि ये चीजें कहाँ से आई और कौन इसको लाए, क्योंकि आज की डेट में इंटरनेट अवेलेबल है सबके हाथ में, और हर कोई इसको खोज सकता है कि हमें एक्चुअल में वैक्सीनेशन की जरूरत है भी, मतलब हमें वैक्सीन करने की जरूरत है या नहीं है। ये हमें खुद खुद डिसाइड कर लेना पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और आज हम जिस साइंस के युग में जी रहे हैं तो लोगों को एक्चुअली मेडिसिन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। तो ऐसे में भी मुझे लगता है कि इसको चैलेंज करने के लिए आयुर्वेद से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। जी कुछ समय से देखा भी जा रहा है कि आयुर्वेद के प्रति लोगों का रुझान हुआ है, जागरूकता आई है, लोग थोड़ा अवेयर हुए हैं ले करके कि हम आयुर्वेद की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या आयुर्वेद में भी इन सब चीजों का बिल्कुल तोड़ है कि हाँ, अगर हम वैक्सीन ना लें और आयुर्वेद की इस चीज को करें तो हम स्वस्थ रहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि होगा, लेकिन कुछ फैमिली ऐसी होती हैं जो इस चीज को नहीं कन्विंस आप नहीं कर पाते, हर फैमिली चलिए, मेंबर कन्विंस नहीं इसको होता, फिर क्या किया इसको जाए? समझने के लिए ना हम थोड़ा सा आयुर्वेद आयुर्वेद के साथ इसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं। बहुत ही आसान है ये, क्योंकि आयुर्वेद का मतलब है कि ऋषियों की बनाई हुई पद्धति। ठीक है, ऋषियों की बनाई हुई पूरी सब ब्रांच,
जिसमें ऋषि आयु से रिलेटेड बता रहे हैं। ठीक है, अपनी आयु को रोग मुक्त कैसे रखें और अपनी आयु में वृद्धि कैसे कर सकें। ठीक है, लेकिन उसमें जो मेन बात है वो ये है कि आप आयु में वृद्धि तभी कर सकते हैं जब आप पंचमहाभूत से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पंचमहाभूत प्रकृति का हिस्सा है और उसी प्रकृति के मिट्टी से ही हमारा शरीर बना है। जैसे पार्वती की रज से गणपति बनता है, ठीक है, उसी तरह से प्रकृति के पंचमहाभूत रज से हमारा पंचमहाभूत शरीर बनता है। तो पार्वती और गणेश का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो यही दर्शाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो पार्वती की मैल से बना है, वो पार्वती की रज से बना है। ठीक है, रज मतलब माँ का हिस्सा। ठीक है, जैसी माँ वैसा बच्चा। ठीक है, सो इसी तरह से पंचमहाभूत प्रकृति हमारी माँ, और हम भी पंचमहाभूत के शरीर से रह रहे हैं अभी। ठीक है, हमें भी पंचमहाभूत का शरीर मिला है। तो जैसी माँ पार्वती वैसा ही गणपति, इसी तरह से जैसी प्रकृति माँ वैसे ही हमारा शरीर। तो इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो पंचमहाभूत में जो आयुर्वेद है वो तीन तरह के दोषों से ही डील करता है, वात पित्त कफ। सो वात माने वायु, पित्त माने अग्नि, कफ मीन्स जल। करेक्ट। तो ये तीन तत्व, और नीचे रहा धरती, ऊपर आकाश। सो धरती और आकाश और ये तीन वात पित्त कफ मिला के टोटल पांच तत्व हो गए। तो अगर आप इन्हीं तत्वों को बैलेंस कर सकें तो आप रोग मुक्त रह सकते हैं। आपकी आयु में वृद्धि हो सकती है क्योंकि आपकी लाइफ फोर्स बढ़ेगी। आपका खान पान ठीक हो सकता है। तो उसके लिए अल्टीमेटली सबको फाइव एलिमेंटल डिसिप्लिन तो सीखना ही पड़ेगा। तो फाइव एलिमेंटल डिसिप्लिन सीखेंगे तो आयुर्वेद बाय डिफॉल्ट आपकी खाने की प्लेट से शुरू हो जाता है। ठीक है, कि आप कौन सा खाना खाएं। और जैसे भगवत गीता के बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा शब्द है, प्रीतिवर्धनम। प्रीतिवर्धनम का मतलब है ब्लिस, जिसे आज लोग सब कहते हैं आनंद। तो आनंद कोई नाम के पीछे लगा देने से, नाम के आगे लगा देने से आनंद नहीं आएगा, या ऑर्गेनाइजेशन का नाम आनंद रखने से आनंद नहीं आएगा। ठीक है, तो आनंदपूर्ण कृत्य, आनंदपूर्ण कर्म भी करना पड़ेगा डेली। तो आनंद अर्थात प्रीति में आपकी वृद्धि हो, प्रीति वर्धनम हो, ब्लिस आपका बढ़े, तो उसके लिए आपको एक्चुअल में वैसे काम करना पड़ेगा एवरीडे। वैसा ही भोजन चुनना पड़ेगा, आंखों से देखने का दृश्य वैसा चुनना पड़ेगा, क्योंकि आंखें आपकी अग्नि तत्व से चलती हैं, नासिका पृथ्वी तत्व है। तो वैसे ही फ्रेग्रेंसेस चूज करनी पड़ेंगी। कान आपके आकाश तत्व हैं, तो वैसा ही ध्वन्यात्मक तरंगों से सही फ्रीक्वेंसीज पर ट्यून म्यूजिक सुनना पड़ेगा। तो ये सारे जो पंच महाभूत का बैलेंस है, ये फाइव एलिमेंटल डिसिप्लिन से आता है, जिसे हम कहते हैं नियम, यम नियम। ठीक है, प्राणायाम, अनुशासन, आसन, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। तो वो बेसिक डिसिप्लिन करने से पंचमहाभूत का, तो आपको सेंस आती है कि हम कौन सा खाना चुने, कौन सा इनपुट चुने, कैसा व्यवहार आचरण चुने, जिससे हमारे आनंद में वृद्धि हो, ब्लिस में वृद्धि हो, प्रीति में वृद्धि हो। अगर प्रीति में आपकी वृद्धि होगी, जिस जो भी खुश रहेगा, मान लीजिए जिसका ब्लिस फैक्टर ज्यादा होगा, तो उसकी आयु कम होगी, आयु ज्यादा होगी? ज्यादा होगी ना बाय डिफॉल्ट ही, क्योंकि उसका ब्लिस फैक्टर बढ़ रहा है, उसकी लाइफ फोर्स अच्छा काम कर रही है। लाइफ फोर्स बढ़ेगी, ऑर्गन्स वैसे ही अपनी यौवन अवस्था में रहेंगे, यूथफुलनेस में रहेंगे। तो बाय डिफॉल्ट उसको लॉन्जिविटी बढ़ जाएगी। और लॉन्जिविटी को बढ़ाना, यही तो आयुर्वेद का मेन रूल है। ठीक है, उसका बेस प्रिंसिपल लॉ तो यही है। आयुर्वेद मतलब क्या होता है? आयु मीन्स एज। ठीक है, वेद मतलब आप समझ ले कि विज्ञान। तो एज का विज्ञान, की एज कैसे ज्यादा हो, आप सही तरह से एज कैसे करें। ठीक है, जिसे अभी आजकल लोग कह रहे हैं ग्रेसफुल एजिंग, हाउ टू एज ग्रेसफुली। तो वो आयुर्वेद से आता है। सो आपका आयुर्वेद बेसिक तो फाइव एलिमेंटल डिसिप्लिन से शुरू होता है, वात पित्त कफ की बैलेंसिंग में आता है, और वो एवरीडे आपकी प्लेट से शुरू होता है। तो ये तीन चीजें करने से आपकी वेलबिंगनेस बढ़ जाती है, अगर आप इन तीनों चीजों को करेक्ट कर लें। और उससे आप आयुर्वेद में भी एंटर कर जाते हैं, आपको आयुर्वेद की सेंस भी बढ़ जाती है, और आपकी ओवरऑल वेलबिंगनेस बढ़ जाती है, आपका ब्लिस फैक्टर बढ़ जाता है। और साथ के साथ आप प्रकृति से जुड़ जाते हैं, आपकी हेल्थ इंप्रूव करती है। एलोपैथी से सिर्फ एक ही बात होती है कि आपके सिम्टम दब जाते हैं, पेन कुछ समय के लिए रुक जाती है, लेकिन उसका और उसके अलावा और कोई रिजल्ट नहीं है उसका। सो दैट इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आयुर्वेद स्टार्टिंग फ्रॉम द होम एंड नेचर, एंड हाउ टू क्रिएट मोर वेलबींगनेस।
ये आपने बिल्कुल सही कहा भी कि हमें आयुर्वेद की तरफ मुड़ना है और अपनी आयु के विज्ञान को समझना है, तो आयुर्वेद से अच्छा कुछ नहीं। लेकिन कुछ लोग इतने मतलब साइंटिफिक माइंड वाले होते हैं कि वो मॉडर्न मेडिसिन और इन पर ही टोटली ट्रस्ट करते हैं कि आयुर्वेद बहुत पिछड़ा हुआ विज्ञान है। आज अगर आज का स्वस्थ जीवन जीना और आज के समाज में बराबरी से चलना है तो आज की मॉडर्न एलोपैथी पे ही ट्रस्ट करना पड़ेगा। ऐसे में अगर फैमिली में डिस्प्यूट होते हैं, एक कोई और विचारधारा का है, दूसरा कोई और विचारधारा का, तो उसमें कैसे बैलेंस कर पाएंगे फिर हम? ये सिंपल सी बात ये है कि सबसे पहले क्या मैटर करता है, वेलबींगनेस मैटर करती है। अब जितने भी आप देखेंगे नए ब्रांड्स आ रहे हैं जितने भी, ठीक है, अब भारत में भी ये ट्रेंड आ गया है कि जितने भी ब्रांड्स हैं उनको अपनी दवाएं बेचने के लिए या मल्टीविटामिन बेचने के लिए, या फिर जितनी भी चीजें अभी नई आ रही हैं, ठीक है, जो भी सप्लीमेंट्स और ये सब बना रहे हैं, वो सबको बोलेंगे नेचुरल एक्सट्रैक्ट। ठीक है। तो उन सबको भी नेचर का टैग लगा के ही बेचना पड़ रहा है। तो आप देखें कि नेचुरल एक्सट्रैक्ट ज्यादा बेटर कहाँ काम करेगा, जो वो डायरेक्टली नेचर से आएगा और आपकी बॉडी बायोलॉजिकल बॉडी में जाएगा। ठीक है। नेचर इज बायोलॉजिकल क्योंकि वो सूर्य चांद से मिलकर काम करती है, बायोलॉजिक मतलब दो के लॉजिक पे काम करती है। हमारी बॉडी भी सूर्य और नाड़ी और चंद्र नाड़ी के बेस पे काम करती है, बायोलॉजिक पे काम करती है। ठीक है। तो बायोलॉजिकल बॉडी को बायोलॉजिकल नेचर से आई हुई चीज ज्यादा जल्दी इफेक्ट करेगी, रादर देन कि उसका एक्सट्रैक्ट करके उसको केमिकल में रैप करके उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाल के उसमें एक्सिपिएंट्स डाल के फिर उसको एक टैबलेट टैबलेट या एक कैप्सूल फॉर्म में फिर बनाया जाए और फिर आपको दिया जाए। जो आप हल्दी डायरेक्टली खा सकते हैं, तो उसको आप एक कैप्सूल फॉर्म में क्यों खाएंगे? लेकिन उसमें कहेंगे आपको बेचने के लिए, तो यही कहेंगे हर कोई, इसमें हमने हल्दी की सत डाले हैं, इसी में नेचुरल एक्सट्रैक्ट डाले हैं। तो जो एलोपैथी है उसको भी आज वही टैग लगा के बेचना पड़ रहा है। और दूसरी बात जो समझने की ये भी है कि जो विज्ञान होता है, विज्ञान कभी गलत नहीं होता है। विज्ञान को देने वाले लोग गलत हो सकते हैं। ठीक है। आयुर्वेद तो ऋषियों की परंपरा है और हम ऋषियों के बनाए हुए संसार में ही जी रहे हैं। यहाँ पर धरती पर एक एक भी घास का तिनका भी ऐसा नहीं है जो ऋषियों ने यहाँ नहीं लगाया है। यहाँ पर जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं या जितनी प्राकृतिक चीजें संसाधन आप देख रहे हैं, ये सब ऋषियों के दिए हुए हैं। ये ऋषियों ने खुद डिजाइन किया पूरा आर्किटेक्चर यहाँ का, कि कहाँ पर जलाशय होने चाहिए और कहाँ पर इकोसिस्टम में फॉरेस्ट होने चाहिए। तो ये ऋषियों ने पूरा आर्किटेक्चर बनाया है। तो जब ऋषियों ने बनाया तो उन्होंने, ऋषियों के विज्ञान में तो गलती नहीं हो सकती। मतलब जो ओरिजिनल कोड है इस सृष्टि का उसमें गड़बड़ नहीं हो सकती। उस कोड को ना जानने वाले नौसिखिए उसको किस तरह प्रयोग में ला रहे हैं उसमें गड़बड़ हो सकती है। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे हेल्दी बनाना है, जो आज की डेट में वेस्टर्न वर्ल्ड में मांस खा रहे हैं, वो भी भोजन में हर्ब्स को डालेंगे, एरोमेटिक्स को डालेंगे और सब्जियां डालेंगे, सिर्फ ये कहकर नाउ टू मेक इट हेल्दी लेट्स ऐड दिस। ठीक है। तो इसका मतलब जो अदरवाइज खा रहे थे वो हेल्दी नहीं था। ठीक है ना। सो इसलिए ये चीज समझने की है कि अभी नेचर के नाम पे ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन बात यह है कि प्रकृति से आप डायरेक्टली डील करना चाहेंगे, डायरेक्टली माँ से मिलना चाहेंगे, कि या माँ को एक माँ की एक छवि कैप्सूल फॉर्म में बना के आपको कुछ भी लगा के दे दी जाए, तो आप उसको मानेंगे कि ये मेरी माँ से आया हुआ प्रसाद है। ठीक है। तो ये समझने की जरूरत है। और वो तभी आ सकता है जब लोग थोड़ा बेसिक कुछ नेचर में डिसिप्लिन करें। जी जी, बहुत सही आपने कहा। और वैसे मैं भी, आप तो माँ प्रकृति से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, तो आपके हर वीडियो का मैसेज अल्टीमेटली वही होता है कि हमें माँ प्रकृति से जुड़ना है और डायरेक्ट उनके साथ डील करना है। लेकिन प्रॉब्लम यही आ जाती है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड के जो मॉडर्न पर्सन्स हैं, वो प्रकृति से अपने आप को दूर रखकर एयर कंडीशन रूम में और लाइट की जो सोलर लाइट है उससे ना लेकर जो डुप्लीकेट ट्यूब लाइट्स हैं उनमें खुश हैं। पर अल्टीमेटली जाना उन्हें फिर भी वहीं पड़ेगा, प्रकृति से ही डील करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इस पांच तत्व का शरीर है वो उसी से ही ठीक होगा। आई विश कि आपका ये जो मैसेज है दूर दूर तक पहुंचे। और ये जो ड्राइव है, एचपीवी ड्राइव, इसका कितना खतरनाक, मतलब दूर तक जो ये कौड़ी फेंकी गई है जिसका बहुत दूरदर्शी अगर हम देखते हैं, तो अभी से ही बच्चों को जो बच्चों के जो बचपन में ही उनको कुचलने का जो कार्यक्रम अंदर ही अंदर हो रहा है, ये बहुत खतरनाक है। इसका जो डिसएडवांटेज है, अगर लोग समझ जाए, पेरेंट्स समझ जाए, तो इस ड्राइव से दूर रहें, अपने अपने भी और अपने बच्चों को भी रखें। राइट राइट। सिंपल सी बात यह है कि अवेयरनेस बढ़ रही है। ठीक है। लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, इसमें तो मतलब हर जगह आप देख सकते हैं अवेयरनेस बढ़ रही है। धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है और आई एम श्योर ये आने वाले समय में बहुत ही प्रगति से बढ़ेगी, जिस तरह से अभी सारा प्रचलन हो रहा है पृथ्वी पर। और अभी क्योंकि सारा संसार जो है वो दिव्यता की पूरी फ्रीक्वेंसी में आ जाने वाला है, जिसे आप कह सकते हैं शिवमय। तो ये सारा संसार जो है शिवमय हो जाने वाला है। ज्ञान और शिव और दिव्यता की तरंगों से पूरा
प्रभाव में आ जाने वाला है। तो जैसे जैसे ये संसार शिवमय होगा, दिव्यमय होगा, वैसे वैसे लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी, क्योंकि सब लोग भी गहरी नींद से उठकर आ रहे हैं। ठीक है, गहरी नींद से उठे हैं तो सडनली तो हर काम नहीं कर सकते। उठते ही व्यक्ति क्या करता है, तो पहले थोड़ा शौच करता है, फिर साफ सफाई करके फिर थोड़ा खाता पीता है, फिर थोड़ा एक्टिव होता है, तो फिर काम पर लगता है। ठीक है, तो इसी तरह से अभी लोग गहरी नींद से उठकर आ रहे हैं, कई हजारों वर्षों की गहरी नींद। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि इमीडिएटली सब लग जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इमीडिएटली, कई लोग ऐसे होते हैं जो क्विक होते हैं, फटाफट क्विक क्विक एक्शन में आ जाते हैं। कुछ लोग हैं जो धीरे धीरे आते हैं। ठीक है, तो हर किसी की निद्रा पर डिपेंडेंट है कि किसकी निद्रा कितनी गहरी थी, और वैसे कैसे कैसे वो उसमें से बाहर आएंगे। तो अवेयरनेस बढ़ रही है, मैसेज सबको क्लियर है। जितनी जल्दी समझेंगे उतना ही जल्दी भला होगा। और इससे स्पष्टता ये भी हो जाती है कि कितनी देर तक आप कली की सत्ता में और कली की व्यवस्था में बने रहना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें से निकलकर सबको मेरा यही संदेश है, एक ही है कि अपना चुनाव स्वयं के लिए ठीक करें। अगर स्वयं के लिए चुनाव ठीक करेंगे तो आपकी गति सही होगी। सबके वेट करेंगे कि सब अपना चुनाव कर ले तब हम सबके साथ होंगे, तो फिर आपकी गति नहीं बन सकती। चुनाव स्वयं के लिए करना पड़ेगा। जी जी, भी बहुत सुंदर, हर बार की तरह एक बहुत पावरफुल मैसेज के साथ आज ये वीडियो रहा। आई विश कि सब लोग आयुर्वेद की तरफ वापस मुड़े, माँ प्रकृति से जुड़ें, और अपने आप को ये जो सिन है, चाहे वो मेडिसिन है चाहे वैक्सीन है, इन सिन से दूर रखें। और फिर जल्द मिलूंगी भी आपसे एक और नए टॉपिक के साथ। आज के राइट। ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राइट सोनम, राइट।